झारखंड में लोकसभा चुनाव का प्रथम चरण खत्म हो चुका है। चतरा, पलामू और लोहरदगा में चुनाव संपन्न हुए हैं। चुनाव के बाद क्या स्थिति है, इसके बाद जो रांची, कोडरमा, हजारीबाग, खूंटी में 6 मई को चुनाव होने वाले हैं, इस पर चर्चा करने के लिए झारखंड भारतीय जनता पार्टी के मीडिया प्रभारी प्रेम मित्तल जी हमारे साथ हैं। हम जानते हैं कि आगे की पार्टी की रणनीति क्या है या जो चुनाव समाप्त हो गया उसमें इनकी स्थिति क्या होगी। आपके चुनाव का आंकलन या फिर आपका सर्वे क्या बोल रहा है, तीनों सीट में कितना स्थान पाएंगे आप, 3 में कितना ले रहे हैं? देखिए, हमारे आकलन में और हमें जो संगठन के माध्यम से फीडबैक मिला है, प्लस जो आम जनता, बाकी जो हमारे परिचित हैं उन लोगों से भी हम लोगों ने फीडबैक लिया है और हम तीनों की तीनों सीट जीत रहे हैं और अच्छी मार्जिन से तीनों सीटें जीत रहे हैं, कोई हल्के फुल्के मार्जिन से नहीं जीत रहे हैं। और जो आगे आने वाले भी चुनाव हैं उसमें भी हम लोग 14 की 14 सीटें जीतने के लक्ष्य के साथ आगे बढ़ रहे हैं और हमें पूरे उम्मीद है कि हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। इधर आपने अगर हेमा मालिनी को आज उतारा तो कांग्रेस ने आज शत्रुघ्न सिन्हा को उतार दिया और अब जो है क्या असर पड़ेगा मतदाताओं पे, क्योंकि शत्रुघ्न सिन्हा की उपस्थिति को भी इनकार नहीं किया जा सकता है, जिस तरह से ड्रीम गर्ल की उपस्थिति को इनकार नहीं किया जा सकता। यह बात सही है कि अब स्टार प्रचारक रांची में आना शुरू हो गए हैं कांग्रेस के तरफ से भी। अभी तक तो कांग्रेस के या महागठबंधन का कोई स्टार प्रचारक का कहीं अता पता नहीं था। प्रथम चरण का चुनाव में कहीं कोई नज़र नहीं आया सिवाय एक तेजस्वी यादव के पलामू में। तो अब स्टार प्रचारक, हमारे स्टार प्रचारक पहले से आ रहे हैं और हमारा ऑल इंडिया पार्टी है और ऑल इंडिया बेसिस पर बहुत पहले से प्लानिंग करके सारी चीज़ें हो रही हैं। इसलिए हमारे स्टार प्रचारक हर फेज़ में आएंगे और नेक्स्ट फेज़ में भी आ रहे हैं। अभी अमित शाह जी भी आ रहे हैं, उसके बाद नरेंद्र मोदी जी फिर से आ रहे हैं। अनेक स्टार प्रचारक, अभी कई लोग आ रही है, स्मृति ईरानी भी आएगी, हेमा मालिनी आई हैं, तो कई स्टार प्रचारक आएंगे। और स्टार प्रचारकों की सभा का, चूँकि संवाद करना जनता के बीच में लोकतंत्र के अंदर, चुनाव के अंदर एक बड़ा माध्यम है संवाद स्थापित करने का, तो इनके माध्यम से एक जनता के साथ सीधा संवाद स्थापित हो, या हम इस उद्देश्य से लोकतंत्र में इस ढंग की सभाएँ की जाती हैं और इसका लाभ हमें निश्चित रूप से मिलेगा। ऐसी बात आ रही है कि राजनीति का व्यवसायीकरण हो गया है। यूपीए ने ये आरोप लगाया है कि भारतीय जनता पार्टी बड़े पैमाने पर पैसे खर्च कर रही है। देखिए, चुनाव आयोग ने सीमाएं तय की हैं और उन सीमा के अंदर ही सभी को खर्च करना है, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो। इसलिए इन आरोपों का कोई माने मतलब नहीं है, ये सब बेबुनियाद आरोप है। हाँ, भारतीय जनता पार्टी के पास अपार जन समर्थन है। अगर हमारे स्टार प्रचारक की सभा होती है और उसमें भारी भीड़ जुटती है तो वो जनता अपने आप उस सभा में सुनने के लिए आ रही है। अब उसको कांग्रेस अगर व्यावसायिक नज़रिए से देख रही है तो उसकी बुद्धि के बलिहारी है। दूसरी बात यह भी सामने आ रही है कि आपके जो भी उम्मीदवार हैं लगातार पैसे जो खर्च कर रहे हैं वो भिन्न भिन्न माध्यम से खर्च कर रहे हैं। नहीं, मैंने कहा कि चुनाव आयोग की केवल सीमा ही नहीं है, चुनाव आयोग ने खर्च करने की प्रक्रिया भी निर्धारित कर दी है। आपको बैंक में अकाउंट खोलना है, बैंक के अकाउंट से पैसे निकाल करके खर्च करने हैं, उसका पूरा हिसाब देना है। आप जितनी भी सभाओं का परमिशन लेते हैं, जितने भी गाड़ियों का परमिशन लेते हैं और जितने रोड शो का परमिशन ले रहे हैं, प्रशासन उनका परमिशन देता है। उस परमिशन के आधार पर भी एक खर्चे का कैलकुलेशन होता है कि आपने इतने खर्च किए हैं, इसलिए कोई खर्च को छिपा नहीं सकता और खर्च से भाग भी नहीं सकता। आम जनता की बात माने तो रोड शो से देश को नुकसान हो रहा है, क्योंकि गरीब गुरबों का दुकान नहीं चल पाता है, उस दिन बंद हो जाता है। इसके अलावा कई तरह की समस्याएं खड़ी हो रही हैं रोड शो से। ये बात कुछ हद तक मानी जा सकते हैं कि रोड शो से कहीं ना कहीं यातायात में, ट्रैफिक में परेशानी होती है, लेकिन ऐसे कई माने लोकतंत्र है ना, लोकतंत्र में आप इसको चुनाव की बात छोड़ दीजिए, रोड शो की बात छोड़ दीजिए, आंदोलन भी होते हैं, जुलूस भी निकलते हैं, तो लोकतंत्र में अपनी भावना को व्यक्त करने का ये सब एक माध्यम है। तो ये थोड़ी बहुत कठिनाइयाँ जरूर है जनता के बीच में, लेकिन इससे ऊपर उठ करके जनता स्वयं चाहती है कि रोड शो हो। आज अगर नरेंद्र मोदी जी का रोड शो होता है, हजारों की संख्या में रोड के किनारे लोग खड़े होते हैं, तो वो लोग रोड शो में इंटरेस्टेड है, इसलिए आकर के खड़े हो रहे हैं। तो इसलिए जनता का इंटरेस्ट भी है उसके अंदर और थोड़ी बहुत कठिनाइयाँ भी है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। लाल बहादुर शास्त्री के बेटे अनिल शास्त्री रांची आए थे
और उन्होंने ये कहा कि जय जवान जय किसान की सिर्फ बात हो रही है। अनिल शास्त्री जी लाल बहादुर शास्त्री जी के बेटे हैं, इस नाते से उनकी इज्जत है, लेकिन अनिल शास्त्री जी कांग्रेस की भाषा बोल रहे हैं और कांग्रेस का प्रचार करने के लिए आए हैं। आज जवानों के लिए जितना काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार ने किया है, सुरक्षा का जितना काम इस सरकार में हुआ है, सीमा पर और इसको चौकस करने का काम जितना इस सरकार ने किया, और सेना को मजबूत करने का काम आर्म्स एम्युनिशन से जितनी खरीदारी करके सेना को मजबूत किया गया है कि कल को कोई भी तरह का अगर युद्ध होता है तो उसमें हमारी सेना मजबूत रहे। आज सारे बड़े बड़े विमान और ये बाकी राफेल बाकी सारी चीज़ों की खरीद की जा रही है जो कि एक तरह से रुकी हुई थी। तो आज सेना मजबूत हुई है और किसान भी मजबूत हुए हैं। किसानों की आय दोगुनी करने के लिए पूरे प्रयास किए जा रहे हैं और उस पर काम शुरू हो चुका है और 2022 तक हमारा लक्ष्य है कि उनकी आय दोगुनी हो जाएगी। उसके अलावा फसल बीमा योजना, आज हमने चुनाव घोषणा पत्र में कहा है कि जो सीमांत किसान हैं, लघु जो छोटे किसान हैं, उनको पेंशन 60 वर्ष हो जाएगा, उनको पेंशन भी देंगे। और भी जितनी तरह की सिंचाई की सुविधा अभी 6,000 रुपये भी दिए जा रहे हैं। तो ये ढंग से किसानों की स्थिति को मजबूत करने के काम जितने इस सरकार ने किया आज तक कभी भी नहीं हुए। दूसरे चरण में झारखंड में चुनाव है, इसमें कितने सीट मिल रहे हैं भाजपा? दूसरे चरण में 4 सीटों पर चुनाव है और चारों सीटों पर हम फिर से एक बार दोहरा रहे हैं कि हम भारी अंतर से जीतेंगे। सभी जगह हमारी स्थिति मजबूत है और हमारे जो लोग हमारे प्रतिद्वंदी है वो हमसे काफ़ी दूर हैं, माने उस लड़ाई में उन लोग पिछड़े हुए हैं और निश्चित रूप से हम काफ़ी अंतर से जीतेंगे। भारतीय जनता पार्टी का यह दावा कि हमारे जो प्रतिद्वंदी हैं वो हमसे कोसों दूर हैं, इसका फैसला परिणाम निकलने के बाद ही आएगा। सनमार्ग लाइव के लिए कैमरामैन दीपक के साथ मैं संजय समर, रांची।